नमस्कार, मैं हूं सतीश मेहरा। भगवत गीता के अध्याय 4 का 7वां श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यानी जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण जब भी धर्म कमजोर होता है और अधर्म मजबूत होता है, तब तब अवतार लेते हैं, ताकि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश हो। आज समय आ गया है कि भगवान अवतार लें और पापियों का नाश करें। अगर आज भगवान इस धरती पर अवतरित होते, तो आगरा के मंदिर में दरिंदगी और हैवानियत से भरी घटना नहीं हो पाती। लगता है कि बहुत देर हो रही है और भगवान तुझसे भरोसा खत्म होने लगा है। भगवान तू कहीं तो सामने आ और इस दुनिया में फैल रही दरिंदगी और हैवानियत को रोक। तेरे सामने ही अगर किसी मासूम बच्ची की असमत और उसकी जिंदगी सुरक्षित नहीं होगी, तो तेरे होने या न होने का क्या फर्क रह जाएगा। यह दुख यूं ही नहीं, जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसे देखकर निकल रहा है। साथियों, आगरा से बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जो मानवता को अंदर तक झकझोर रही है। यहां एक हवसी दरिंदे ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया। दरिंदे ने बच्ची को मंदिर के अंदर हवस का शिकार बनाया, जहां मंदिर में भगवान विराजमान थे। वहीं दरिंदे ने भगवान के सामने 5 साल की इस बच्ची के साथ घिनौनी से भी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। यह पूरी दरिंदगी मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची मंदिर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोसी बहलाकर उसे मंदिर के अंदर ले गया। दरिंदे ने जब बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की, तो उस दौरान मंदिर में कोई और नहीं था। लेकिन दरिंदगी के चलते जब बच्ची की तेज चिल्लाने की आवाजें बाहर आई, तो कुछ लोग चीख सुनकर अंदर पहुंचे। बताया जाता है कि इस बीच दरिंदे ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाकई इस घटना ने मानवता को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। कोई कैसे इतना नीच हो सकता है कि वह 5 साल की बच्ची के साथ घिनौना कुकर्म करे, और वो भी मंदिर के अंदर, भगवान के सामने। आगरा के इस एक शैतान ने हवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। देश में इस प्रकार के कुकर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सख्त कानून होते हुए भी कहीं ना कहीं कानून का सही से इम्प्लीमेंटेशन न होने की वजह से ऐसे बहसी दरिंदों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक 3,58,749 रेप के मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन फांसी की सजा सिर्फ 5 अपराधियों को मिली। नए कानूनों में सख्त सजा का प्रावधान भी है, लेकिन अपराधियों में कानून का डर नहीं है। रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद भी 24 साल में 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा हो पाई है। वर्ष 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी की सजा दी गई थी, जबकि मार्च 2020 में निर्भया के 4 दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में एक महिला रेप का शिकार होती है। देश में रेप के मामलों में 96% से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से
27 आरोपियों को ही सजा हो पाती है, बाकी बरी हो जाते हैं। साथियों, आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद भी हमारे देश में रेप के मामलों में न तो कमी आ रही है और न ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। जब द्रौपदी की लाश संसद में खींची जा रही थी तो वो भी अकेली थी। भीष्म, द्रोण, धर्मराज सब मौन थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पुकारा गोविंद, और तब वो कृष्ण खुद दौड़े चले आए। आज फिर एक मासूम की अस्मत को मंदिर में लूटा गया और जिंदगी से खेला गया, वो भी भगवान की उस मूर्ति के सामने जिस पर मनुष्य का विश्वास है। आज जरूरत इस बात की है कि लोगों का देश के सिस्टम पर विश्वास दृढ़ हो, और वह विश्वास तभी हो सकता है जब जांच एजेंसियां, इंप्लीमेंट एजेंसियां और न्यायिक प्रणाली पूरी ईमानदारी के साथ संविधान संहिता के अनुरूप न्याय के लिए कानून को बेहतर इंप्लीमेंट करें। अगर द्वापर व त्रेता युग की तरह यूं ही भगवान का इंतजार होता रहा तो इस प्रकार के बहसी और दरिंदों के हौसले और ज्यादा बुलंद होते रहेंगे और वे घिनौने कृत्य और ज्यादा करते रहेंगे। नमस्कार, मैं सतीश मेहरा।